स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आपका स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे एटलस रॉकेट फैमिली के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो ये समझिए, ये एटलस रॉकेट जिसे हम लोग कहते हैं, ये बहुत ही पुराना सिस्टम है। मतलब एक तो से प्राचीन कहना इसे गलत नहीं होगा। ये समझिए बनाया गया था 1957 में, यानी कि ये 60 साल क्रॉस कर चुका है। इसका 60 इयर्स हो गया। ये बहुत पुराना रॉकेट सिस्टम है। और उस टाइम में रॉकेट का स्पेस के लिए कोई इस्तेमाल नहीं था। ये बनाया गया था आईसीबीएम के तौर पे कि सोवियत यूनियन को मतलब टक्कर देने के लिए ये डेवलप किया गया था। तो इसका मेन जन्म हुआ था आईसीबीएम के तौर पे। और उस टाइम ईंधन के मामले पे आईसीबीएम का ये बहुत अर्ली डेवलपमेंट था। तो आरपी 1 इस्तेमाल करते थे और लिक्विड ऑक्सीजन इस्तेमाल करते थे। प्रॉब्लम था कि वह लिक्विड ऑक्सीजन के लिए आपको एक बंकर बनना पड़ता है। जो आप साइलो देखते हैं, साइलो का कारण था लिक्विड ऑक्सीजन, क्योंकि आपको फ्यूल करना पड़ता था। मतलब आप किरोसिन रख के एक टंकी में छोड़ सकते हैं, लिक्विड ऑक्सीजन को रख के छोड़ नहीं सकते। तो इसीलिए साइलो वाला सिस्टम, मतलब ये जिस टाइम बनाया गया था उस टाइम बहुत एडवांस था, लेकिन आप समझ रहे हैं ये बहुत अर्ली है। मतलब अभी इंसानियत रॉकेट के बारे में सीखना सीखा है। और इसी का अपग्रेडेड करके, मतलब इसी सिस्टम को लिया गया। मिलिट्री का उतना इंटरेस्ट नहीं रहा इसका डेवलपमेंट में, इसका मैनेजमेंट पे। तो मिलिट्री को छोड़ के नासा बोलते हैं कि भैया हम ले लेते हैं इस सिस्टम को। और नासा ने इसी का इस्तेमाल करके मरकरी प्रोग्राम बनाया। जैसे कि अपोलो एक प्रोग्राम है, मरकरी इस रॉकेट के इस्तेमाल से बनाया गया था। और जब एटलस 6 लॉन्च जब किया गया, यानी प्रोजेक्ट का नाम था MA6, ये पहला रॉकेट बना जो एक अमेरिकन को ऑर्बिट पे ले जा सका। ये मतलब समझिए पहला स्पेस व्हीकल है अमेरिका का। तो ये बहुत ही पुराना और बहुत ही महत्वपूर्ण इक्विपमेंट है। मतलब अमेरिकन के डिज़ाइन से देखें तो। अब बात करते हैं कितना पहले बनाया गया था। इसको समझने के लिए समझिए, उस टाइम इसका नामकरण किया गया था SM-65 एटलस था। तो इसको गवर्नमेंट ली, खरीदी, ऑर्डर की और इसको डिप्लॉयमेंट कर दिया गया 1959 में कि हमारे पास ये सब आईसीबीएम है, रेडी टू फायर है। लेकिन उसे रिटायर कर दिया गया 1965 में। अब लोग कुछ ज़्यादा जल्दी रिटायर नहीं कर दिया। हाँ, बात रिटायर किया गया तो उसका दो कारण था। पहला था कि इसमें लिक्विड ऑक्सीजन चाहिए। वो बताया, वो ऐसा चीज़ नहीं आप भर के छोड़ दो उसको। आपको मतलब आपको एक साइलो चाहिए और वहाँ पे जनरेटर चलता रहे, पावर सिस्टम रहे, मतलब फजियत वाला चीज़ है। तो उसके चलते तो वो एक समस्या बना देते कि साइलो से ही लॉन्च कर सकते हैं। दूसरा, इसमें बलून टैंक इस्तेमाल होता था, यानी कि उस टाइम मतलब हमारे इंजन उतने ऊंफ नहीं रखते थे, उतना पावर नहीं होता था। तो रॉकेट को बहुत हल्का बनाना पड़ता था। तो हिसाब ये किया गया इसमें स्टील का बलून इस्तेमाल करने लगे। तो बलून का फायदा होता है बहुत हल्का रहता है, लेकिन उसको हमेशा फुलाई के रखना होता है, नहीं तो अगर उसका प्रेशर अंदर से खत्म हुआ वो कोलैप्स कर जाएगा। मतलब फ्यूल है तब कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ऑक्सीडाइजर फ्यूल ये सब है, उसके अंदर कुछ है बम में, लेकिन खाली नहीं रह सकता। मतलब खाली टैंक वो अपने आप पे खड़ा नहीं रह पाएगा। और ये एक बार हो चुका है कि मतलब लॉन्च पैड पे रखा हुआ था और किसी ने गलती से मतलब इसके अंदर नाइट्रोजन 5 psi का प्रेशर पे रखा रहता। किसी कारण से वॉल्व गलत डिस्कनेक्ट हो गया, कुछ हुआ कि पीएसआई निकल गया और रॉकेट कोलैप्स कर गया अपने ऊपर। तो ये समझ रहे, मतलब नाजुक था, काम जरूर करता था, बम चीज था, लेकिन नाजुक बहुत था। तो इसी के कारण से ये समझिए ये रॉकेट मिलिट्री को उतना नहीं पसंद आया। और इसमें पेंट भी नहीं किए थे क्योंकि वजन हल्का रखना था। तो अब बात है कि स्टील का आप हर चीज़ बना रहे हो, उसे पूरा खुले माहौल में आप रख रहे हो, तो भैया करोजन तो होगा ही। तो उसको सॉल्व करने के लिए WD-40 का डेवलपमेंट किया गया। आप WD का मतलब अगर समझना चाहें तो उसे कहा जाता है वाटर डिस्प्लेसमेंट नंबर 40। मतलब कुछ लोगों का कहना है कि ये 40वां ट्राई में ये कॉम्पोनेंट बना था। और इसमें क्या इस्तेमाल होता है, मतलब पेटेंट कभी नहीं करवाया गया ताकि ये ट्रेड सीक्रेट रह सके। तो आप अगर फिगर आउट कर लेते तो आप बना सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल करके मतलब ये स्प्रे कर देते ताकि पानी हटता रहे और करोजन ना हो सके। तो मतलब समझिए बहुत पुराने, बहुत सारी चीज़ की नींव रखी गई है जो रॉकेटरी के बारे में आज आप और हम एकदम मतलब लेते कि ऐसे रॉकेट बनता है, वो इस टाइम में नहीं था। ये लोग मतलब नींव रख रहे थे, रॉकेट इसको कहते हैं हम। और इसके बाद ये समझिए कि जब मिलिट्री का इंटरेस्ट खत्म हो गया तो इसको खरीद के मतलब नासा इसके ऊपर वाले स्टेजेस को बदलता गया। मतलब अपर स्टेज लगाया, अच्छा नहीं काम किया फिर चेंज करो, नहीं काम किया फिर चेंज करो। मतलब अपर स्टेज पे अपना समझ के रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया गया और उसी का डेवलपमेंट मरकरी प्रोजेक्ट तक जा चुका था। और ये इतना पहले बनाया गया था कि रॉकेट में गिम्बल जो है उस टाइम नहीं ठीक से काम करता था भी नहीं एक तौर से। तो छोटे छोटे इंजन लगते थे जिसे वेनियर कहते हैं। ये मतलब ऑसिलेट करके मतलब इंडिपेंडेंटली रॉकेट को चला, मतलब मेन इंजन चल रहा है, वेनियर इंजन साइड में चल रहा है कि भैया लेफ्ट जाना है राइट जाना है। मतलब ये समझिए इतना पुराना डिजाइन है। मतलब इसके आसपास आता है तो कोई सोयूज सिस्टम ही सिर्फ इसके आसपास आ सकता है। तो ये काफ़ी पहले वाला चीज़ है।
अब बात करते हैं, इन्होंने बनाया, डेवलप किया और ये काम करने लगा, सक्सेसफुल हो गया। ये मतलब एटलस 2, 3 खूब सारे टिकड़ों वाले नाम ये चलने लगा। फिर रशिया, ये जब सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ तो रशिया से इंजन, लोग देखे, रशिया क्लेम कर रहा था कि उन्होंने ये कर लिया, क्लोज साइकिल बनाया जिसमें ऑक्सीजन रिच प्री बर्नर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उस इंजन का नाम था RD 170। तो उसका एक बड़ा भाई बन रहा, बड़ा मतलब एक टिकड़ों वाला भाई बन रहा था 180। तो ये 180 इंजन इतना अच्छा था कि ये US वालों ने भैया कि हम ले लेते हैं ये इंजन आपसे। तो रशियन डिज़ाइन 180 जो है लीगली खरीदा गया, उसका मतलब पार्टनरशिप किया गया, जैसे कि इंडिया का पार्टनरशिप हुआ फ्रांस के साथ और उनका हम लोग वाइकिंग इंजन लेके अपना विकास इंजन बनाए, ये उसी तरह से, बस इसमें नाम चेंज नहीं हुआ। ये 180 उन्हीं का डिज़ाइन है, खरीद के हम लोग बस अपने पास कर रहे हैं। और इसका मेन था ये क्लोज साइकिल है। ये बहुत बड़ी बात है कि उतना पहले ये लोग क्लोज साइकिल इंजन बना चुके हैं, जो अब जाके स्पेसएक्स बना पा रहा है रैप्टर में। और बहुत बड़ी बात है, मतलब ये अमेरिकन से पहले बहुत आगे चल रहे थे, क्लोज साइकिल बनाए थे और ऊपर से उसमें ऑक्सीजन रिच प्री बर्नर बनाए हुए थे। ये मतलब लगभग नामुमकिन माना जाता था, लेकिन ये लोग करके बैठे हुए थे। तो ये बहुत आगे चल रहा था। तो लॉकहीड मार्टिन ने एटलस 3 के लिए इसे 2000 में लॉन्च करना स्टार्ट कर दिया। 2000 में मतलब जितने लॉन्चेस हो रहे थे एटलस में, उसमें ये इंजन इस्तेमाल हो रहे थे और ये अभी भी इस्तेमाल होता है। मतलब एटलस 5 जो है, मतलब करंट इटरेशन जो है, उसको 2020 में अगर आप लॉन्च करने जाएंगे तो उसमें भी यही इंजन रहेगा, रशियन वाला। तो 2014 के आसपास में थोड़ा सा US रशिया का थोड़ा सा तनाव बढ़ गया। तो हिसाब ये हुआ कि US कांग्रेस बोला कि भाई हमारा मेन रॉकेट है, और मेन बात है कि नासा, आप देखते हैं नासा सब चीज़ नहीं है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस भी एक बहुत सीरियस चीज़ है और उनका काम होता है मिलिट्री सैटेलाइट को लॉन्च करना। तो वो लोग अगर बोल रहे भैया हमारे देश में एक सीरियस रिस्क है कि दूसरे देश से हम इंजन ला रहे हैं और वो इंजन का सप्लाई अगर इन टाइम पर रोक देते तो हम लटक जाएंगे, तो हिसाब बनाया गया कि उसको फेज आउट करो। मतलब ऐसा नहीं ऑब्वियसली इन्वेस्ट करके खरीद के लाएं, ऐसा कोई नहीं करे, ना वो करेंगे ना हम करें, लेकिन इसको फेज आउट करो, मतलब एक वीकनेस है इसे हटाओ। तो उस इंजन को हटाने का बात आया। फिर उसके लिए ये किया गया, मतलब बिडिंग की गई कि कौन अब इंजन बना सकता है। तो जो इंजन जीता उस बिडिंग का, उसका नाम है ये ब्लू ओरिजिन का BE4। आप समझ, ब्लू ओरिजिन एक्चुअली करता क्या है, वो यही बिडिंग पे काम कर रहा था, यही बिडिंग सक्सेसफुली जीत पाया और इसी के इसलिए पूरा इंजन डेवलपमेंट हो रहा है कि ये 180 हटा दिया जाएगा और उसमें BE4 इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये पूरा एरा, मतलब एटलस 3 से लेकर एटलस 3, एटलस 4, एटलस 5 अभी भी जो चल रहा है वो सारा RD 180 एरा का रॉकेट्स कहा जाता है। अब बात करते हैं कि ये काफ़ी पुराना सिस्टम है, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट है, ये काफ़ी मेसी हो गया है। और ये होता है, मतलब कोई प्रोग्रामर लोग आपको बहुत अच्छे से बता पाएंगे कि मतलब कोई कोड लिखते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं और लिखते 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 उसमें ये ठीक करो, ये ठीक करो, ऐसे बग फिक्सेस, मतलब इतना हौच-पौच हो जाता है। एंड में ऐसा होता है भैया पूरा हटाओ, फिर से लिखो, जो जो नया चीज़ सीखे उसके हिसाब से करो, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये इसमें भी वही हुआ कि ये बहुत मेसी हो चुका है, वर्जन के ऊपर वर्जन, डिज़ाइन के ऊपर डिज़ाइन, इटरेशन के ऊपर इटरेशन, बहुत ज़्यादा हौच-पौच हो गया है। तो इसका साइड इफेक्ट ये हो गया कि इसको प्रोड्यूस करना, मतलब ULA, यूनाइटेड लॉन्च अलायंस, एक कॉर्पोरेशन है, वो इसको बनाने में बहुत खर्चा करती है। मतलब इससे ज़्यादा पावर स्पेसएक्स फाल्कन 9 में दे रहा है और फाल्कन 9 बनाना सस्ता है। क्यों? क्योंकि उसमें कंपोनेंट का कॉस्ट कम है। यानी कि आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो अगर आप अच्छे इंजीनियर हैं, आपका पहला काम होगा, ठीक है बना लिए ना, अब इसे सामान हटा। कितना सामान आप इसे हटा सकते हैं, कितने कम से कम चीज़ में इसे आप बना सकते हैं, वो उतना रिलायबल हो जाएगा और उतना ईजी टू मैन्युफैक्चर हो जाएगा। इसमें बहुत हौच-पौच है। मतलब इसका डिज़ाइन इस तरह से, मतलब हड़बड़ी तौर पे बनाया गया था कि इन्होंने, मतलब ऑक्सीजन का पाइप है, जो फीडर ट्यूब है, वो बाहर है। मतलब टैंक के बाहर में आप देखेंगे कि बड़ा सा पाइप है, वो क्या है भैया, ऑक्सीजन फीड करता है इंजन को। तो उससे क्या प्रॉब्लम था, उससे प्रॉब्लम था कि इसमें सॉलिड बूस्टर लगाना मुश्किल हो जाता है। और आप देख रहे होंगे ये लॉन्च में थोड़ा सा तिगड़ा ड्रिफ्ट क्यों मार रहा है, क्योंकि ये पाइप इतना बड़ा इधर से, एक दूसरा पाइप दूसरी तरफ लगा है जिसमें इलेक्ट्रिकल कॉन्डुइट्स हैं। तो मतलब समझ सिलेंडर भी नहीं है, मतलब अनबैलेंस है। तो इसमें अगर सॉलिड बूस्टर लगाते हैं तो वो आपको समझ रहे, सिमेट्री नहीं लगा सकते, पूरी तरह से बैलेंस करके नहीं लगा सकते, तो हमेशा ऑफसेट रहेगा। तो आपका इंजन में ड्रिफ्टिंग करनी पड़ती है, ड्रिफ्ट करो ताकि वो पलट ना जाए। तो ये उतना अच्छा से नहीं है, मतलब सिस्टम, मतलब काम करता है, बम बम है। इसी पे मार्स के मिशन लॉन्च किए जाते हैं, सेफ्टी रिकॉर्ड भी बम बम, लेकिन अगर एज ए सिस्टम देखें तो हौच पौच बहुत है। मतलब काम करता है लेकिन किसी तरह काम कर रहा है, समझ रहे हैं, मतलब एकदम कोड बहुत गंदा हो गया है इसका। तो इसी के बाद ये मतलब देखने के बाद कि ठीक है भैया एटलस को अब रिटायर किया जाता है। तो आप ये समझिए कि दो बड़ी कंपनी US में सपोर्ट करती है, मतलब US के स्पेस मिशंस को, उसमें है बोइंग और लॉकहीड मार्टिन। तो ये दोनों आते हैं, शादी कर लेते हैं और एक बच्चा बनाते हैं जिसे हम लोग कहते हैं ULA, यूनाइटेड लॉन्च अलायंस। तो यूनाइटेड लॉन्च अलायंस में अंदर बहुत और कंपनीज भी है, बहुत सारी छोटी छोटी कंपनी भी जुड़ गई हैं। तो इनका हिसाब ये था कि ULA ये सारी चीज़ को मैनेजमेंट करेगा। तो उससे ये हो गया कि डेल्टा 4 जो है वो ऑलमोस्ट एटलस 5 का हैवी वेरिएंट के बराबर था। तो एटलस 5 का हैवी वेरिएंट
हटा दिया गया, मत बनाओ, क्या फ़ायदा है, मतलब दोनों कंपनी के पास एक ही प्रोडक्ट डबल होगा, कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये कर रहे हैं, और इनका टोटल ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो बहुत बम बम है, मतलब टाइम टेस्टेड है, लॉन्च के ऊपर लॉन्च कर चुके हैं, मतलब अब जाके स्पेस एक्स पहुंच रहा है उस लॉन्च नंबर पे जहां पे ये पहले से खड़े हैं, मतलब इतने लंबे टाइम से 60 साल से कोई चीज़ चल रहा है तो बहुत लंबा एक्सपीरियंस होता है। तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बम बम है। और एटलस 5 और डेल्टा 4 ये दोनों को अब रिटायर किया जाएगा और इसे रिप्लेस किया जाएगा वल्कन से। और वल्कन जो है इसीलिए बोल रहे हैं एटलस नाम को अब समाप्त किया जाएगा, एटलस और डेल्टा नाम खत्म कर दिया जाएगा। डेल्टा शायद डेल्टा 3 4 बचा रहे, मतलब 2 3 बचा रहे, लेकिन मतलब डेल्टा 4 खत्म कर दिया, हैवी खत्म कर दिया जाएगा और वल्कन बनाया जाएगा। वल्कन में दो बड़े काम हो रहे हैं, पहला रशियन इंजन को हटाया जा रहा है, दूसरा लिक्विड ये मतलब RP1 की जगह पे ये इस्तेमाल किया जाएगा लिक्विड मीथेन, और इंजन रशियन के जगह पे ब्लू ओरिजिन का इस्तेमाल होगा। तो ये सब किया जा रहा है, ये मतलब आने वाले टाइम में इसी पे काम चल रहा है, मतलब अभी यूएलए कर क्या रहा है वो यही कर रहा है, इस पे वल्कन पे काम कर रहा है, अभी ब्लू ओरिजिन क्या काम कर रहा है, वल्कन पे काम किया जा रहा है। और इस रॉकेट को ह्यूमन रेटिंग भी दिया जाएगा, यानी कि इसमें ऐसा बनाया जा रहा है कि ब्लू ओरिजिन का कैप्सूल जो है वो इसके ऊपर लगाया जा सके अगर वो ब्लू ओरिजिन चाहे। और जो बोइंग का कैप्सूल बन चुका है जो CTS-200 करके जो है वो इसके ऊपर लगा के लॉन्च किया जा सके, मतलब नासा चाहता है कि उनके पास मल्टीपल ह्यूमन रेटेड क्राफ्ट हो, जैसे कि फाल्कन 9 ह्यूमन रेट हो चुका है, SLS को ह्यूमन रेट किया जाएगा, तो ये भी एक तो तीसरा बना रहे हैं जिसको ह्यूमन रेट करेंगे। तो इससे ये फायदा रहेगा कि अगर किसी एक में फॉल्ट आता है, मतलब फाल्कन 9 बूम हो जाता है, तो आराम से दूसरे में जाएंगे, उनको ये ग्राउंड नहीं करना पड़ेगा, जो कि स्पेस शटल के बाद हो गया था, ग्राउंड करना पड़ेगा, इनको पास कोई ऑप्शन ही नहीं था एस्ट्रोनॉट के लिए। तो इस बार इधर भले ये महंगा पड़े लेकिन ये करेंगे, क्योंकि गलती से भी ये वापस उस जगह पर नहीं जाना चाहते जहाँ एक फेलियर पॉइंट होगी, स्पेस एक्स लटका हम लटक गया, वैसा नहीं करना चाहते। तो इसलिए नासा का SLS रहेगा, यूएलए का ये रहेगा, मतलब यूएलए का वल्कन रहेगा और स्पेस एक्स रहेगा, तीन तीन इंडिपेंडेंट ह्यूमन रेटेड सिस्टम कंप्लीट हो जाने के बाद ये ऐसा रहेंगे कि अगर एक रॉकेट में बूम होता है ये सेफ सलामत काम कर सकते हैं। तो ये हटने वाले नहीं है, ये अभी भी मार्केट में टिके हैं और मतलब इतनी बड़ी कंपनी इनको सपोर्ट कर रही है, तो ये इनका भविष्य है। बहुत अच्छा है कि नहीं नहीं पता, लेकिन भविष्य जरूरी है, ये गायब नहीं होने वाले मार्केट से। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन एटलस सीरीज के बारे में, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं, मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखे, क्योंकि हर कमेंट जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई, धन्यवाद।